एक्सेल में सिर्फ एक माउस पॉइंटर नहीं आता, 99% लोग इनका काम ही नहीं जानते। ऑफिस में काम करते हो और एक्सेल के ये माउस पॉइंटर्स नहीं जानते? फिर दिक्कत पक्की है। ये छोटा सा पॉइंटर तुम्हारा 10 मिनट का काम 10 सेकंड में कर सकता है। 30 सेकंड में एक्सेल के सब इंपॉर्टेंट माउस पॉइंटर्स सीख लो। एक्सेल में क्या होता है कि सिलेक्शन एरो कौन सा होता है, मूविंग एरो कौन सा होता है और फिल हैंडल क्या होता है, इसको है ना जानना और पहचानना बहुत ही है ना आसान है। बस इसको है ना थोड़ा बहुत है ना दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाना देख लीजिए, यहाँ पर है सिंपली मैं इस रो पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ भी नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जैसे नंबर यहाँ पर टाइप कर दिया, मैं यहाँ पर नंबर क्या टाइप किया हूँ, 1254 टाइप किया हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको है ना वहाँ पर इजीली समझा सकूँ। और देखिए 1245 जो मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ, तो इसको ये जो आपको दिख रहा है प्लस जो आइकन जो दिख रहा है, ये देख लीजिए किस तरह से आपको है ना प्लस का आइकन दिखने को मिलेगा। देखिए मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ और ये जो प्लस का आइकन जो आपको दिख रहा है, देख लीजिए किस तरह से प्लस का आइकन जो आपको दिख रहा है कितना ये खतरनाक दिख रहा है नहीं ये। इसको बोलते हैं सिलेक्शन एरो। मतलब सिलेक्शन एरो का मतलब होता है कि आप है ना इस एरो से है ना सिंपली है ना कितने भी रो और कितने भी कॉलम को है ना सिंपली आप है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए सिंपली है ना यहाँ पर क्लिक करना है और माउस में है ना लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और इसको है ना सिंपली आप है ना इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्शन एरो। चाहे आपको ना फार्मूला को सिलेक्ट करना हो, चाहे रो को सिलेक्ट करना हो, चाहे किसी टेक्स्ट को, किसी नंबर को, कुछ भी आपको है ना सिलेक्शन करना हो तो सिंपली है ना आप सिलेक्शन एरो से है ना सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल में। और इसमें क्या होता है ना कि अब इसमें आती है मूविंग एरो। मूविंग एरो क्या होती है, तो मूविंग एरो देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और इसमें है ना देख लीजिए जूमिंग एरो क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पर इसको मैं क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ये पूरा टाइप हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ, ये हट गया, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ अभी कौन सा हैंडल आपको दिख रहा है, ये सिलेक्शन एरो दिख रहा है। और सिलेक्शन एरो के बाद आता है हमारा मूविंग एरो। तो मूविंग एरो मतलब क्या होता है, जैसे इस पे है ना ये जो आपको है ना जो कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम के जस्ट लाइन पर कहीं पर क्लिक करेंगे, लाइन पर नीचे में चाहे ऊपर में चाहे आप लेफ्ट या राइट कहीं पर भी क्लिक करते हैं इस जस्ट बॉर्डर पे, तो देख लीजिए जैसे बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख लीजिए कुछ इस तरह का है ना एरो बन के आ जाएगा। मतलब माउस पॉइंटर वही है, सब कुछ वही है, सिलेक्शन भी वही है, बट इसमें क्या है ना कि चारों साइड में इसमें देख लीजिए एरो बन के आ रहा हुआ, ऊपर की साइड, नीचे की साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, इसमें है ना एरो बन के आ रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्शन एरो, सॉरी मूविंग एरो। मूविंग एरो इसलिए बोलते हैं ताकि अगर इस रो को या कॉलम को मुझे कहीं पर भी उठा के लेके जाना है तो सिंपली इस पर क्लिक करके है ना इसको हम है ना यहाँ से कहीं पर भी रिमूव कर सकते हैं या इस पर को कहीं पर भी है ना एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी इसको है ना हम यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस रो पर क्लिक करता हूँ और मूविंग एरो का यहाँ पर क्लिक करके मूविंग एरो क्लिक करता हूँ और इस रो को मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर मैं कहीं और है ना इसको डाल दूँ। मैं यहाँ पर लिया और इस छोटे वाले को लेता हूँ, इस अच्छा से रहेगा। इसको मैं क्लिक किया और इसको मैं चाहता हूँ यहाँ से हटाकर इसको यहाँ पर मैं कर दूँ। देख लीजिए मैं यहाँ पर इसको है ना सिंपल यहाँ पर ऐड कर दिया, इसलिए इसको है ना सिलेक्शन एरो बोलते हैं। और फिल हैंडल क्या होता है, फिल हैंडल भी कुछ खास नहीं होता है। फिल हैंडल मैं आपको दिखा दूँ, फिल हैंडल देख लीजिए कुछ इस तरह से होता है। फिलहाल मैं इसको जूम कर दिया और जूम करने के बाद है ना कहीं पर भी किसी रो या कॉलम पे है ना सिंपली क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो जस्ट आपको है ना यहाँ पर देख लीजिए कॉर्नर पे जो एक आपको यहाँ पर है ना खास करके जो एक आपको है ना यहाँ पर दिख रहा है पूरी तरह से हाईलाइट जो दिख रहा है टेक्स्ट, उसके जस्ट बगल में आप क्लिक करेंगे, उस पर भी ऐसे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, आपके सामने देखिए प्लस का आइकॉन दिख जाएगा। ये प्लस है ना आप बचपन में बहुत ज़्यादा किए होंगे, ये प्लस का आइकॉन आपको जो दिख रहा है, इस प्लस वाले आइकॉन में जैसे क्लिक करके और माउस का है लेफ्ट बटन जैसे दबा के रखेंगे और नीचे जहाँ तक उसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिल नंबर हो जाएंगे। मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए है ना सिंपली आप है ना यहाँ पर कुछ भी नंबर यहाँ पर ऐड कर लीजिए। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये नंबर है ऑटोमेटिक है सीरियली ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप हो जाए। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको पहले सिलेक्शन एरो से इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद है ना यहाँ पर क्या करता है, इसको फिल हैंडल से मैं सिंपल फिल हैंडल में यहाँ क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस कॉर्नर पे देख लीजिए, यहाँ पर कॉर्नर जो आपको है ना एक ऑटोमेटिक जो आपको यहाँ पर दिख रहा है गड्ढा तरह जो दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर इसको दबा के नीचे लेके जाना है जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं। ऑटोमेटिक ये नंबर सीरियल बाय यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। इसको बोलते हैं सिलेक्शन एरो।
या सिलेक्शन हैंडल या माउस पॉइंटर, कुछ भी इसको तीन में से कोई एक चीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि अधिकांश है ना एक्सेल में है ना ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप किसी टेक्स्ट को बोलेगा सेलेक्ट करो, सिलेक्शन मतलब क्या कि सिलेक्शन एरो से सिलेक्ट करो। मूविंग हैंडल बोलेगा आप है ना इसको मूव कर दो, यहाँ पर इस रो को है ना यहाँ से हटा दो, मूव कर दो, सिंपली आपको है ना यहाँ पर मूव करना पड़ेगा। फिर बोलेगा नहीं, जो आप है ना इसमें जो नंबर टैप किए हो या जो भी इसमें टैप किए हो इसको ऑटोमेटिक यहाँ पर है ना हैंड फिल कर दो। तो फिल करने के सिंपली यहाँ पर है ना आप यहाँ पर इस तरह से फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका है ना इस फंक्शन का बहुत ज़्यादा एक्सेल में है ना यूज होता है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का यूज होता है इसी तीन चीज़ का यूज होता है, सिलेक्शन, मूविंग एरो का और फिल हैंडल का, सबसे ज़्यादा इसमें इसी का यूज होता है। खास करके जब आप फार्मूला कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो फार्मूला के समय में तो 100 में 100% आपका ये चीज़ यूज होता ही होता है। इसमें आपको समझ में आ गया होगा फिल हैंडल क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, मूविंग एरो क्या होता है, ये सारा कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। अब इंतजार करिए आप पार्ट 4 का, और आप जितना इस सीरीज में आप सीखे हैं उस सारे चीज़ को है ना आप एक दो बार है ना अपने स्तर से है ना अच्छी तरह से उसको है ना प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको है ना आगे समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और फिर भी आपका कोई भी इसमें है ना आपका डाउट रह जाता है या कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, कोई सवाल आपके मन में है, आप फटाक से कमेंट करिए, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा।